तो देश में कोरोना की रफ्तार लगातार डरा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़ों में 24 घंटे में करीब 10,000 नए मरीज जुड़ गए हैं, जबकि 294 लोगों की इस वायरस ने जान ले ली है। देश में कोरोना के कुल मामले अब 2,36,000 के पार हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 6,500 से ज्यादा तक जा पहुंची है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक करीब 1.25 लाख लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। तो देश में कोरोना की रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोरोना के केस इटली से ज्यादा अब भारत में हो गए हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या में भारत ने इटली को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के टॉप 6 देशों में भारत का 6वां नंबर हो गया है, जहां कोरोना के केस सबसे ज्यादा हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर अमेरिका पर है, जहां 18 लाख से ज्यादा केस हैं। भारत में 2,36,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जबकि इटली में 2,34,000 कोरोना केस हैं। बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। पिछले 24 घंटे में फिर से कोरोना के 1,300 से ज्यादा नए मामले जुड़ गए हैं। राजधानी में अब कोरोना के मामले में 26,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले कई दिनों से रोजाना 1,000 से ज्यादा नए केसेस दिल्ली में आ रहे हैं। हालांकि 10,000 लोग दिल्ली में कोरोना को मात भी दे चुके हैं, यानी ठीक होने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है, ज्यादा है। लेकिन ये आंकड़े अगर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 जून तक के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो लगातार कैसे 1 जून को 990 और फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते 5 जून की अगर बात करें तो 1,300 तक ये पूरे मामले पहुंच चुके हैं, जो एक चिंता का विषय है। राहत की बात ये जरूर है कि कई लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ते मामले भी परेशानी का सबब है। तो दिल्ली में इलाज को लेकर दिल्ली सरकार पर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसका जवाब देते हुए प्राइवेट अस्पतालों पर राजनीतिक दलों से साठगांठ का आरोप लगाया। महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में है कि वो अपनी दूसरी पार्टी के अकाउंट जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको। कल से मेरी टीम लगी हुई है, हमने 2-4 अफसरों को बिठाया, जितने ये प्राइवेट अस्पताल हैं, जिस जिसकी लिस्ट है, जिस जिसको कहा गया है कि अपने अस्पताल में कोरोना की इलाज करो, एक एक के मालिक को कल से बुला रहे हैं। एक का मालिक आ रहा है, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे साफ साफ कहा जा रहा है कि देखो कोरोना के मरीजों का इलाज तो करना पड़ेगा। आज 5300 सैंपल्स आए हैं टेस्टिंग, 5300 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई, जो आज का डेटा है। तो टेस्ट बंद नहीं हुए हैं। दिल्ली में 42 लैब्स, 42 लैब्स सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला के टेस्ट करती हैं। उनमें से 6 लैब ऐसी थी जो बदमाशी कर रही थी, ठीक से काम नहीं कर रही थी। उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? उनके खिलाफ एक्शन लिया हम लोगों ने। 36 लैब अभी भी काम कर रही थी, उन 6 के खिलाफ एक्शन लिया है। 36 लैब अभी भी काम कर रही हैं। तो उनको बचाने की क्यों कोशिश की जा रही है जो लैब गलत काम कर रही हैं? तो उन 6 लैब के खिलाफ एक्शन लिया है, 36 लैब अभी भी काम कर रही है, पूरे सैंपल उठ रहे हैं। अगर कोई पेशेंट सीरियस है, सांस की तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल काफी कम हो गया, लेकिन अभी कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ उसका, वो अस्पताल में जाता है तो उसको कहते हैं सस्पेक्ट मरीज है। अभी उसका कंफर्म नहीं हुआ कि सस्पेक्ट कहते हैं उसको, सस्पेक्ट मरीज है। ऐसे अस्पताल को कोई लेने को मना कर दे, ऐसे मरीज को सारे अस्पताल लेने को मना कर देते हैं। कहते हैं पहले जाके टेस्ट करा के आ। कहां से टेस्ट करा के आएगा? अरे तुम ही तो टेस्ट करोगे, वो कहां से जाके टेस्ट करा के आएगा? तो आज हम ऑर्डर निकाल रहे हैं कि किसी भी सस्पेक्ट मरीज को कोई भी अस्पताल मना नहीं करेगा। अगर कोई मरीज आता है वो सस्पेक्ट है तो उसको मान लो कि वो कोरोना का मरीज है और उसके शुरू कर दो, क्योंकि कोरोना की अलग से दवाई तो है नहीं। अगर वो कोरोना का मरीज है तो पीपी किट पहनना है तो पीपी किट पहन के उसका इलाज शुरू कर दो, उसको ऑक्सीजन तो दे दो, उसको बचा तो लो, उसकी जान तो बचा लो।